हेलो क्लास। आज आपकी थर्ड क्लास है। सेकेंड क्लास तक हो गया था, 50 तक मैंने क्वेश्चंस करा दिया था गाइस। ये DSSB का जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो 50 तक मैंने करा दिया था। अब 51 क्वेश्चन है। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी दास वंश के राजा थे। गौतमी पुत्र किस श्री सातकर्णी किस वंश के राजा थे? या आंध्र सातवाहन या फिर सातवाहन वंश के राजा थे। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिस साम्राज्य की नींव रखी थी? किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने रखी थी? तो आपका डेमोट्रियस फर्स्ट। डेमोट्रियस फर्स्ट ने यूथिडेमस साम्राज्य की नींव रखी थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 53 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे? जो कनिष्क हमारे हैं ये कुषाण वंश से संबंधित थे। अश्वघोष 54 क्वेश्चन नंबर है। अश्वघोष जो राजा दास के दरबार में रहते थे उसने बुद्ध चरित लिखी। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा था, वो किसके दरबार में रहते थे? वो रहते थे आपके कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर 1। 55 नंबर क्वेश्चन है। कनिष्क महान जो डैश राजवंश के तुरुस्क सम्राट थे। अभी ऊपर ही आपने देखा कि कनिष्क महान जो कुषाण राजवंश के तुरस्क सम्राट थे। ये आपका क्या हो जाएगा? कुषाण। उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया था। भरमौर। भरमौर कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। भरमौर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का दूसरा मंदिर है? तो भरमौर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और गुप्त युग के बाद का ये हिंदू मंदिर, ये सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है गुप्त युग के बाद। तो ये कौन सा है? ये है आपका लक्षणा देवी मंदिर, जो कि माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप को समर्पित करता है ये। और 56 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त सेकंड ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है? तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त। गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त का साधिकार है। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है। दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ डैश निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के शासक से संबंधित है। चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। अभी देखिए ये भी इसी से क्वेश्चन आया। दिल्ली में महरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि किसकी शौर्य गाथा अंकित है? ये आपके चंद्रगुप्त सेकंड की शौर्य गाथा अंकित है। 61 अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास है? ये है महाराष्ट्र की औरंगाबाद में। 62 नंबर क्वेश्चन है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। 63 नंबर क्वेश्चन है। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वाकाटक वंश के संस्थापक थे आपका विंध्य शक्ति। ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन है। भारत में स्थित राजा नरसिंह देव फर्स्ट का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आप सबको पता होगा सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजा राज जो है वो किस वंश के संस्थापक थे, शासक थे? तो ये राजा राज चौल वंश के शासक थे। अगला 66 नंबर क्वेश्चन है। वंश संबंधित स्थान का कौन सा युग में? चोल वंश की राजधानी उदयपुर थी और तंजावुर थी। इसकी दो राजधानी उदयपुर और तंजावुर थी। और पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 निम्न में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? यही है आपके राजा राज फर्स्ट। इन्हें सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। 68 है।
अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है? घारापुरी द्वीप जो है वो मुंबई तट पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम है घारापुरी। एलिफेंटा द्वीप जो था उसका प्राचीन नाम है घारापुरी, याद रखिएगा। कंदारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? जो कंदारिया महादेव मंदिर है वो बुंदेलखंड के राजा चंदेल राजपूत शासक के संरक्षण में बनाया गया था, तो याद रखिएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्न में से किस धार्मिक का समूह है? चिदम्बरम का जो चोल मंदिर है वो आपके नैनार धार्मिक समूह का प्रतीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखते हैं? तो ये आपके दिखते हैं 4 हाथ। ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर क्वेश्चन है, डैश मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वारा किया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राजा राज चोल द्वारा किया गया था। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चालुक्य वंश की राजधानी शहर कौन सा था? ये बादामी था। चालुक्य वंश की राजधानी शहर कौन सा था? बादामी। अगला, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर जो बनवाया गया था वो कृष्ण प्रथम के साथ बनवाया गया था, के द्वारा बनवाया गया था, जो कि औरंगाबादी, ऊपर ही मैंने बताया था कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अनंत वर्मन डैश वंश का शासक है था। अनंत वर्मन किस वंश का शासक था? अनंत वर्मन जो है वो गंग वंश का शासक था। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है? ये कोणार्क, जो कोणार्क है वो आपका ये चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है। ये जो है वो ग्रेनाइट से बना है, और किस लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है ये। और इसको गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया 1984 में। 77 नंबर क्वेश्चन है, राजा रानी द्वारा शासित देशों को उनकी राजधानी सम्मिलित कीजिए। पल्लव वंश की राजधानी क्या है? अभी ऊपर बताया कांचीपुरम। चालुक्य की राजधानी बादामी। पांड्य की राजधानी मदुरई। और कदम्ब की वैजंती। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है, निम्न में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा व अद्भुत वास्तुशिल्प है? वो कौन सा है? तो वो आपको पता है एलोरा का क्लास मंदिर है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? वो ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। नटराज 80 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा किसका उत्तम उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा जो है वो आपका चोल कला का उदाहरण है। चोल कला का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। गाइस बस आज यहीं तक कंटिन्यू रखते हैं, अब आगे आपको कल देखने को मिलेगा क्लास। गाइस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर करके वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप हिस्ट्री में कुछ ज्यादा कवर करना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर करिएगा गाइस, क्योंकि इस सेट में भी आप देख सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को जरूर पढ़िएगा। ओके, टेक केयर क्लास। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि मैं ऐसे क्लास आगे लाती रहूं। और ओके गाइस, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय क्लास।